अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का जो कहकशा का बुक है उसका चौथा लेसन। मेरे दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने उस चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में, लेखक के बारे में पूरे डिटेल्स बता दिए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, आज का सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारा सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों के ज़रिए ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। मेरे दोस्तों, चलिए बिला ताख़िर आज का सबक शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, क्लास 12th उर्दू चैप्टर नंबर 4, इसका लेखक है, मुसन्निफ़ हैं वज़ीर आगा। चौथे नंबर चैप्टर के लेखक कौन हैं? वज़ीर आगा। और चौथे नंबर चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है, और यह एक मज़मून है यानी निबंध है, ऐसे है। ध्यान से सुनिए, कुछ टॉपिक लिख दिए हैं क्योंकि बुक में ये चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है और पूरा पढ़ाने में आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो उसमें के जो अहम पॉइंट, अहम बातें थी उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाइया नसरी सिन्फ़ है। इंशाइया क्या है? नसरी सिन्फ़ है। यानी 12th का जो बुक है उर्दू का, उसमें जो चैप्टर दिए गए हैं वो 2 हिस्से में हैं। कुछ चैप्टर हिस्सा-ए नज़्म में है तो कुछ चैप्टर हिस्सा-ए नसर में है। हिस्सा-ए नज़्म उस चैप्टर को बोला जाता है, उस चीज़ को बोला जाता है जो चैप्टर शेर व शायरी के अंदाज़ में तहरीर किए गए हैं, और हिस्सा-ए नसर उस चैप्टर को बोला जाता है जो चैप्टर आम बोलचाल की तरह लिखे जाते हैं, उसको हिस्सा-ए नसरी बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों, तो ये चैप्टर जो है वज़ीर आगा जो इंशाइया लिखे हैं ये सिन्फ़े नसरी में से है। किस में है? सिन्फ़े नसरी है, यानी जिस तरीक़े से हम लोग बातचीत करते हैं उसी तरीक़े से इस चैप्टर को लिखा गया है। हिस्सा-ए नसर में लिखा गया है, हिस्सा-ए नसर में लिखा गया है। दूसरा देखते हैं, गैर रस्मी तरीक़ाकार इंशाइया को दूसरी असनाफ़ अदब से मुमय्यज़ करती है। यानी गैर रस्मी तरीक़ाकार, जैसे कि नसर में देखा जाए तो और सारी चीज़ें हैं, जैसे खाका है, नावल है, मज़मून है, ख़त है, वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इंशाइया ख़त नहीं है, ख़त की तरह नहीं है, ये इंशाइया मज़मून की तरह नहीं है, ये इंशाइया नावल की तरह नहीं है, बल्कि ये इंशाइया एक अलग अपनी पहचान रखती है। आइए समझने की इसको कोशिश करते हैं कि ये इंशाइया क्या है। मान के चलिए कोई बंदा मज़मून लिखता है और उसको मोबाइल के टॉपिक पे मज़मून लिखना हो तो सिर्फ़ मोबाइल के बारे में ज़िक्र करेगा। लेकिन इंशाइया एक ऐसी सिन्फ़ है कि इंशाइया निगार जब इंशाइया लिखता है तो मान के चलिए मोबाइल के टॉपिक पर इंशाइया लिख रहा है तो इंशाइया निगार को ये इजाज़त दी जाती है कि वह चाहे तो लिखते लिखते मोबाइल के टॉपिक पर से दूसरे टॉपिक को इख्तियार कर ले और फिर मोबाइल के टॉपिक पर आ जाए और लिखे, तो उसी लिखने को इंशाइया कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। तीसरा देखते हैं, इंशाइया में ताज़गी होती है, यानी इंशाइया में नए नए वर्ड, नए नए जुमले यूज़ किए जाते हैं ताकि पढ़ने वालों को मज़ा आए, पढ़ने वालों को दिलचस्पी हो। अगर मान के चलिए ताज़ा खाना मौजूद हो, ताज़ा खाना क्या है? मौजूद है।
اور آپ کو باسی کھانا دے دیا جائے تو کیا آپ باسی کھانا پسند کریں گے؟ نہیں میرے دوستو، آپ تازہ کھانا پسند کریں گے۔ اس لیے انشائیہ میں تازگی ضروری ہے، تازہ باتیں ضروری ہے، تازے جملے، نئے نئے جملے اور نئے نئے ورڈ ضروری ہے تاکہ انشائیہ پڑھنے والوں کو دلچسپی ہو اور خوب دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھ سکے۔ چوتھا ہے طنز و مزاح انشائیہ کی اضافی خوبی ہے۔ طنز و مزاح یعنی ہنسی مذاق، تاکہ پڑھنے والا اس ہنسی مذاق کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور پڑھنے میں اس کو اور زیادہ دلچسپی ہو۔ اور دیکھیے آگے دیکھتے ہیں عدم تکمیل انشائیہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ یعنی انشائیہ نگار جب انشائیہ لکھتے ہیں تو اس کا اینڈ ایسے کرتے ہیں، اس کے اختتام پذیر ایسے کرتے ہیں تاکہ انشائیہ پڑھنے والا پڑھنے کے بعد وہ خیال کرے کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اور پڑھنے والے لوگ الگ الگ خیال کر کے اپنے حساب سے سوچتے ہیں اور جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ 6 نمبر ہے انشائیہ کی ایک مزید خوبی اختصار بھی ہے۔ یعنی انشائیہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ مختصر ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار جب انشائیہ لکھتے ہیں تو اس کو طویل نہیں لکھتے ہیں، لمبے نہیں لکھتے ہیں، مختصر میں لکھتے ہیں تاکہ پڑھنے والا خوب اچھے سے پڑھے اور اس کا پڑھ کر اس کا مزہ اور لطف اٹھائے۔ اگر طویل لکھتے ہیں تو پڑھنے والا پڑھ کر بور ہو جائے گا اور جو مزہ اور جو لطف حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے انشائیہ نگار مختصر انشائیہ لکھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں پہ آپ کا چوتھا لیسن 12th کلاس کا اردو کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا سپورٹ کیجئے، اور اپنے دوستوں، احباب اور اپنے عزیز و اقارب کے پاس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ ان لوگوں کے ذریعے ان بچوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو 2025 کے بورڈ ایگزام دینے والے ہیں، اور وہ بچے خوب اچھے طریقے سے اپنی تیاری کر اعلیٰ نمبر سے پاس ہو۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔